हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग एक आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, एक सबसे पहली बात कि ये आकर्षण बल होता है। यह हमेशा जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और ये दो पिंड, अगर दो पिंड m1 और m2 है तो इन दो पिंडों के बीच ही लगेगा, अकेले ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो एक नियम है जो कि न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ समझने की बात है कि देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो पिंड, जैसा कि ये मैं बताया कि ये वाला, तो एक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 और m2, यानी कि दोनों के बीच के जो गुणनफल है उसके समानुपाती होगा। फिर अगर देखा जाए तो एक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ कर दिया। अब दोनों को एक करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 बटा में r²। यानी f इक्वल टू, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा g m1 m2 बटा r²। और यही जो g है, इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहा जाता है। और यही जो बड़ा जी है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि एक टर्म आता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर आ जाता है या पृथ्वी की ओर गिरती है। और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के निकट आती है उसका वेग बदलता है, अतः वेग परिवर्तन के कारण उसके वेग में त्वरण उत्पन्न होता है। इसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब g का मान, इसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार का यह भी त्वरण ही होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो हमेशा बदलते रहता है अलग अलग जगह पे जाने पर। तो अगर g का मान देखा जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये 45 डिग्री अक्षांश और समुद्री तल पर होता है। अगर हम जाते हैं भूमध्य रेखा पर तो ये न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और ध्रुवों पर जाते हैं, पोल्स पे जाते हैं तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसी में कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार। देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो जो उसका भार है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है, यानी कि W इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि g का मान जो है व्यक्ति का भार जो है बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अगर व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है तो इस दिशा में व्यक्ति का जो आभासी भार है वो घटा हुआ महसूस होता है या प्रतीत होता है। और उस समय जो आभासी भार जो होता है mg माइनस ma होता है। अगर एक समान वेग से अगर ऊपर या नीचे आते हैं जाते हैं लिफ्ट से तो देखिए a जो है 0 हो जाता है। जब ये वाला a 0 हो जाएगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो मतलब कोई भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि लिफ्ट का जो डोरी है वो टूट जाती है। अगर डोरी टूट जाती है तो मुक्त वस्तु की भांति जो है वो नीचे गिरने लगता है, यानी कि जो उसका a है वो g के बराबर हो जाता है, यानी कि g और a दोनों जो है समान हो जाते हैं,
तो देखिए यहाँ पर mg और mg दोनों हो जाएंगे, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति है अपना भार क्या होगा, देखिए w इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो व्यक्ति अपना भार 0 महसूस करेगा, यानी कि शून्य महसूस करेगा। अगर लिफ्ट का त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, अगर लिफ्ट उतर रहा है नीचे की ओर और उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे अधिक हो जाता है, तब क्या होगा, यहाँ पर ए व्यक्ति लिफ्ट की छत से क्या होगा, टकराएगा, यानी कि ए देखिए यहाँ पर स्मॉल जी से बड़ा है, तो W इक्वल टू देखिए mg माइनस एम, यानी कि ये वाला जो है बड़ा है, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो व्यक्ति लिफ्ट की छत से जाके टक्कर मारेगा। ठीक है, आगे एक टर्म आता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। देखिए यह एक न्यूनतम वेग होता है और इस वेग से अगर किसी वस्तु या पिंड को पृथ्वी से बाहर धकेला जाए या फेंका जाए तो वह ऊपर फेंकने पर वह क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, यानी कि वह फिर वापस जो है पृथ्वी पर नहीं आता है। ठीक है, तो वी ई यानी अर्थ के लिए यह है कि √2gr। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना होता है, ये भी समझने की बात है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का जो होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये है पलायन वेग। और एक थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कई बार उपग्रह को लेकर भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए उपग्रह क्या होते हैं, तो उपग्रह जो हैं किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं। और ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी का ले लेते हैं चंद्रमा, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे कि वेग क्या होता है। तो देखिए वेग की अगर हम बात करें तो जो मान लेते हैं जो ग्रह होते हैं वो इस तरह से इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार पथ पे परिक्रमा करते रहते हैं सूरज की। तो देखिए जैसे जैसे पृथ्वी कोई पिंड इस तरह से इस पे अपना चलते रहेगा। ठीक है, और इसका जो वेग है क्षेत्रीय वेग होता है, एरियल जो वेलोसिटी है वो नियत रहता है। ठीक है ना, और एक चीज़ और समझना है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं सन है, तो यहाँ पर जब कोई पिंड आएगा तो और एक कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जो यहाँ पर आएगा, ये जो दूरी है ये मिनिमम है और मान लेते हैं ये जो दूरी है मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे जो उपग्रह है या ग्रह जो है वो चंद्रमा सूरज के नीचे पास में जाएगा, तो वैसे वैसे जो इसका वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर दूरी बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा और अगर दूरी कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ग्रह जो है जितना पास जाता है, ठीक है, तो उतना ही उसका वेग अधिक हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं कि देखिए कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसी को इसका परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल कहते हैं इसको, बड़ा टी से डिनोट किया जाता है। और अगर इसका परिक्रमण काल का जो वर्ग है सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है या भी समानुपाती होता है। अगर यूँ कहे कि जो इसका मान लेते हैं कि t² टाइम पीरियड जो है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जो बीच की जो दूरी है r³ 3 हो जाता है पावर में। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आगे हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए।